Welcome back students. xvacademy.com स्टेप बाय स्टेप AutoCAD लर्निंग सीरीज। स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में आपने सीखा पॉलीगॉन के ऊपर कैसे काम किया जाता है। इस लेसन में हम रेक्टेंगल के ऊपर बातचीत करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। स्टूडेंट्स, ड्रॉ टूल बार के अंदर आपके पास रेक्टेंगल है। आप इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास मैसेज आ जाएगा, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बताएं आप उसको किधर है। ब्लैक एरिया पे यानी कि वर्किंग एरिया पे जिस जगह पर भी क्लिक करेंगे वो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। तो मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, मैसेज चेंज हो गया। कहता है बताएं आपका अदर पॉइंट किधर है। आप कहीं भी आप स्टूडेंट्स क्लिक कर दो तो वो आपका अदर पॉइंट्स होगा। जैसे मैंने इसको पॉइंट्स दिया तो मेरे पास रेक्टेंगल ड्रॉ होकर आ चुका है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पहले दिन मैंने आपको बताया था जब भी आप बगैर वैल्यू के AutoCAD के अंदर काम करोगे तो आपका काम गलत होगा। आप इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर दो या इरेजर के ऊपर क्लिक कर दें या सिलेक्शन दें, राइट क्लिक करें और रेजर का यूज कर लें, जो आप बेहतर चाहें ऑप्शन यूज करना। सबसे पहला काम स्टूडेंट्स AutoCAD के अंदर अपने यूनिट सेट्स करना होता है। यूनिट सेट करने के लिए जो शॉर्टकट है वो है UN। एंटर करें आप इसको, इंजीनियरिंग फिर रेंज ओके करते हैं। देन आप डी एंटर करें कीबोर्ड से डायमेंशन के लिए। डी एंटर करने के बाद मॉडिफाइड के अंदर जाएं और प्राइमरी यूनिट्स में इंजीनियरिंग फिर रेंज ओके और क्लोज कर दें। तो ले रेक्टेंगल द्वारा से इसे एक पॉइंट दिया और दूसरा पॉइंट दिया। तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको पहले बता दिया ये तरीका गलत है। सही तरीकेकार क्या होगा रेक्टेंगल ड्रॉ करने का? बेसिकली जब आप स्टूडेंट्स रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो इसके अंदर दो वैल्यूज होती हैं। पहली वैल्यू जो इसके अंदर चलती है वो लेंथ यानी कि x, दूसरी जो वैल्यू होती है वो आपके पास विड्थ यानी कि y की वैल्यू हो जाती है। तो अब जैसे मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था x और y को यूज करना, तो आज के लेसन में हम x और y के थ्रू रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो रेक्टेंगल के ऊपर जैसे स्टूडेंट्स आप क्लिक कर देते हो, फर्स्ट कॉर्नर आपने इसको क्लिक दे दिया। अब अदर कॉर्नर के लिए आपको फार्मूला टाइप करना होगा। फार्मूला क्या है? शिफ्ट एट द रेट। आप अपने कीबोर्ड से एट द रेट प्रेस कर दोगे। उसके बाद पहली वैल्यू बताएं x की है, मैंने कहा मुझे 3 फीट चाहिए और यानी कि कॉमा आपने डाल दिया। इसके बाद आप y की वैल्यू बताओ। तो मैंने x को 3 दे दिया, y को 4 की वैल्यू दे देता हूँ। x को 3 फीट्स दे दी है, y को 4 फीट्स दे दी है। जैसे मैं इसे एंटर करूंगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक बॉक्स ड्रॉ होकर आ जाएगा। अब कंफर्म करते हैं क्या हमारे पास नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू 3 फीट्स की है, दाएं वाली वैल्यू और बाएं वाली वैल्यू क्या 4 फीट्स की है। तो डायमेंशंस पे क्लिक करें, स्पेस लगाएं, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट। अगेन डायमेंशन पे क्लिक किया, स्पेस लगाएं, एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, लेकिन नजर नहीं आ रहा। DIMSCALE डिम स्केल एंटर कर दें आप। कह रहा है एंटर न्यू वैल्यू फॉर डिम स्केल, तो मैं इसे दे दूंगा तकरीबन 12 और अपडेट करें। अपडेट पे जाएं, सिलेक्ट और एंटर कर दें या राइट क्लिक कर दें आप। तो देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू मेरे पास 3 फीट्स आ गई, y की वैल्यू मेरे पास 4 फीट्स आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने फार्मूला यूज किया। अगर मैं इक्वल वैल्यू लेना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो पहला पॉइंट या आप रेक्टेंगल की शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, REC एंटर कर दें, एक पॉइंट दे दें इसे। दूसरे पॉइंट की जगह पे शिफ्ट एट द रेट, x को भी मैं 3 फीट्स देता हूँ और y को भी मैं 3 फीट्स दे देता हूँ। एंटर किया मैंने स्टूडेंट्स। अब देखिए मेरे पास एक शेप ड्रॉ होकर आ गई है। तो कंफर्म कर लेते हैं इसकी x की वैल्यू क्या है। DIMSCALE डिम स्केल को मैं हाई कर लेता हूँ। तो डिम स्केल को मैंने बढ़ाकर 1 फीट से बढ़ाकर 2 फीट्स कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या आ रही है 3 फीट्स, y की वैल्यू क्या है 3 फीट्स। अब ये इक्वल इसलिए इन दोनों को मैंने इक्वल वैल्यू दी है। वापस आप अपडेट कर दें डायमेंशंस को, ओवरऑल ड्राइंग का डिम स्केल बड़ा हो जाएगा। अगेन मैंने रेक्टेंगल ले लिया, इसे एक पॉइंट देता हूँ। बाजुकात स्टूडेंट्स अगर आप तो स्टूडेंट्स बाजुकात क्या होता है, आप लोग जब वैल्यूज देते हो, एक पॉइंट दे दिया, दूसरा दे दिया, लेकिन अगर आप एट द रेट नहीं इस्तेमाल करोगे बीच के अंदर, यानी कि मैंने कहा इसको मुझे x की वैल्यू मैंने इसको दे दी 2 फीट्स और y की वैल्यू देता हूँ इसे 2 फीट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने x और y को दोनों को 2-2 फीट्स दे दिया है, लेकिन बेसिकली अब जो मैं इधर मिस्टेक कर रहा हूँ वो मैं एट द रेट मिस कर रहा हूँ। चले देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं सेंटर कर दूंगा तो देखें एट द रेट मिस करने से फर्क ये हुआ, रेक्टेंगल तो ड्रॉ हो चुका है
लेकिन जो आपकी डिमांड थी एक्स और वाई की वैल्यू उसने वो ड्रॉ नहीं की है। तो इसलिए जब भी आप रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे आप इसको एक पॉइंट देंगे, शिफ्ट एट द रेट, पहले एक्स की वैल्यू डिफाइन करें, देन फिर आप इसको वाई की वैल्यू डिफाइन करके एंटर कर देंगे, तो आपके पास ये आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब आप वापस आए, देखिए मैंने x 3 फिट्स दिया और y मैंने 5 फिट्स दिया, तो दोनों वैल्यू मेरे पास इधर परफेक्ट निकल कर आ चुकी हैं। तो जब हम स्टूडेंट्स रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे पास इसकी मजीद ऑप्शंस आती हैं, शम्फर है, एलिवेशन है, फिलेट है, थिकनेस है, विड्थ है। इन ऑप्शंस को मैं आगे वाले लेसन के अंदर जाकर रिपीट करूंगा, दोबारा से आपको बताऊंगा, डिटेल से इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जब आप क्लिक कर देते हो तो मजीद और ऑप्शंस निकलती हैं। कॉर्नर्स के लिए एरिया आता है, डायमेंशन आता है, रोटेशन आता है। इन तमाम ऑप्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप्स इंशाल्लाह ताला अपने इस सीरीज के अंदर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। मजीद मालूमात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक बात आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा, आप हमारी इस वेबसाइट्स के थ्रू एट द एंड में जब आप कोर्स क्लियर कर लें आप एग्ज़ाम देंगे, एक छोटा सा एग्ज़ाम होगा जो ऑनलाइन ही आपसे लिया जाएगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू किए जाएंगे। उन सर्टिफिकेट्स को आप किसी भी वक्त हमारी वेबसाइट्स के अंदर रह के ऑनलाइन उनका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होगी। ओके, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।